अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेंशन के बारे में कि आप पेंशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और यूपी के रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप यूपी से बाहर के हैं, किसी भी और जगह के हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। तो दोस्तों, जो पेंशन होती है वो 3 तरह की पेंशन होती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार जो पेंशन देती है वो 3 तरह की पेंशन होती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पेंशन की बात करें तो वो आती है क्या कहते हैं, बुढ़ापा पेंशन, यानी जिसकी उम्र 60 साल हो जाए उसके लिए पेंशन। अगर आपकी एज 60 साल हो गई है, आपके माँ बाप में से किसी की एज 60 साल हो गई है और उनके नाम ज़मीन ज़्यादा नहीं है, या ज़मीन नामी नहीं है, तो आप उनकी पेंशन बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यानी आय प्रमाण पत्र, यानी कि वो साल में कितना कमा लेते हैं। तो उसमें आप कम से कम का वो बनवाना पड़ेगा, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा, आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, बैंक की किताब चाहिएगी और फ़ोटो चाहिएगा एक, और आप अपना और एक मोबाइल नंबर। ये सब चीज़ें देने के बाद आप अपनी पेंशन को ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे। तो ये थोड़ा-सा जो 60 साल की एज वाले होते हैं, उनमें ज़रा-सा मुश्किल रहती है। उसमें कि लेडीज़ को मिलेगी या जेंट्स को मिलेगी या दोनों को मिल जाएगी। ये सब आपके जो तहसीलदार के ऑफ़िसर्स हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। दूसरी पेंशन आती है जो निराश्रित महिला पेंशन होती है, यानी जैसे कि हस्बैंड जो है वो दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल हो गया उनका, तो आप उनकी पेंशन बनवा सकते हैं। तो उनकी पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहला आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उनके हस्बैंड का, उनके शौहर का। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी उनका मृतक का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको जारी कराना पड़ेगा। जारी कराने के बाद फिर आपको उस मृत्यु प्रमाण पत्र से आपको उनका आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र बनवाने के पास आपके पास ये 2 चीज़ें हो जाएँगी, मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको ये दोनों कागज़ लेने के बाद आपको बैंक की किताब, आधार कार्ड और फ़ोटो, ये सारी चीज़ें लेकर आप किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या किसी भी साइबर कैफ़े पर, जो भी आप यहाँ पर कंप्यूटर का काम करते हो, आप उनसे जाकर मिलें। उनसे कह दीजिए कि हमारी जो पेंशन है वो अप्लाई कर दीजिए। वो आपकी पेंशन अप्लाई कर देंगे, और उसमें स्टेप्स रहते हैं, इसलिए किसी अच्छे जानकार से आप पेंशन अप्लाई कराएँ जो इसके बारे में माहिर हो। और उसके बाद आपकी जब पेंशन अप्लाई हो जाएगी तो उससे आपकी पेंशन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो कागज़ चेक करते हैं कि और फिर उसके बाद कागज़ चेक करके आपके जब कागज़ वेरीफ़ाई हो जाएँगे तहसील से, फिर उसके बाद आगे पहुँच जाएँगे, और आगे पहुँचने के बाद फिर आपकी पेंशन आगे से जारी हो जाएगी, जो कि आपको हर महीने 1000 रुपये के हिसाब से तीसरे महीने 3000 रुपये मिलते हैं। इसी तरीके से आती है विकलांग। तीसरी पेंशन जो आती है वो विकलांग पेंशन आती है, जिसको हम माज़ूर, या कोई आदमी है जो आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये आँखों से मोहताज है, ये दिमागी मरीज़ है, इस तरह जो भी किसी भी तरह की अगर आपके अंदर विकलांगता है, माज़ूर है, तो आप पेंशन बनवा सकते हैं, यानी अपने घर में से किसी के, अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहला आप अपना विकलांग सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा अपनी फैमिली में से, या आपका खुद का अगर बनवाना चाह रहे हैं आप, तो विकलांग सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो ज़िले का अस्पताल होता है वहाँ से एक सर्टिफ़िकेट जारी कराना पड़ेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा, यानी आय प्रमाण पत्र। उनका आय प्रमाण पत्र जारी कराने के बाद, और ये दोनों कागज़ लेकर, यानी विकलांग सर्टिफ़िकेट और आय प्रमाण पत्र, बैंक की किताब, आधार कार्ड और फ़ोटो, ये सब लेकर फिर आपको जनसेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा। तो यानी अगर विकलांग है तो उसके लिए विकलांग सर्टिफ़िकेट, और अगर निराश्रित महिला है, यानी क्या कहते हैं, बेवा जिसे कहते हैं, बेवा औरत अगर है तो उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र उसके शौहर का चाहिएगा। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपके लिए आय प्रमाण पत्र
बनवाना पड़ेगा आपको और उसमें आपकी इनकम कम होनी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं पेंशन के लेने के हकदार हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पेंशन को कैसे अप्लाई किया जाए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना दूँगा तफ़सील के साथ। और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझसे पूछताछ कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम।